Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agharsen School Hisar. This is my third video of the lesson नेल्सन मंडेला। हम यहाँ से देखते हैं लेसन द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, कि जो ढांचा उन्होंने बनाया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। यानी जो अंग्रेज़ों ने मेरे देश में जो ढांचा बनाया था शासन का, ये बहुत ही क्रूरता वाला था और बहुत ही अमानवीय था, जो अब तक मानव समाजों में जाना गया था संसार में। यानी ऐसा ढांचा पहले कभी नहीं बना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक में, एंड माई ओवन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे आदमी के रूप में 8वें दशक के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर। ये सिस्टम सदा के लिए बदल गया, रिप्लेस्ड बाय वन दैट इकोनाइड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और अब ये सिस्टम हो गया जिसमें सभी लोगों के अधिकार पहचाने गए, उनकी आज़ादी को पहचाना गया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर को नज़रअंदाज करते हुए। यानी अब सभी लोगों को आज़ादी और अधिकार मिल गए। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted and repeated। ये दिन आया था कि मेरे देश के लोगों ने, जिनके बलिदान का वर्णन करना मुश्किल है, हज़ारों पीपल हु सफरिंग एंड लोग जिनकी सफरिंग पीड़ाओं को और जिनके क्रेज साहस को कभी भी काउंटेड यानी गिना नहीं जा सकता और रिपेड कभी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव नो ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य दूसरे दिनों महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी का सम था, सभी का जोड़ था एक प्रकार से, जो अफ्रीकी देशभगत पहले ही जा चुके थे, यानी अपना जीवन बलिदान कर चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, कि वो लंबी और श्रेष्ठ लाइन ख़त्म हो गई थी। नाउ बिगेन अगेन विद मी, और फिर मेरे साथ फिर शुरू हो गई थी। आई वाज पेन, मुझे दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस एज रोड, और वो ये नहीं देख सके कि उनके बलिदान से क्या पाया गया, क्या अचीव किया गया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, की जो रंग भेद की नीति थी, उसने मेरे लोगों के अंदर बहुत ही गहरे और काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले घाव कर दिए थे। हम सभी को, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत से साल बिताने पड़ेंगे, यदि बहुत सी पीढ़ियाँ नहीं तो इन घावों को भरने के लिए, जो बहुत गहरे घाव थे, प्रोफाउंड हार्ट। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, कि जो दशक थे ऑपरेशन, उत्पीड़न के और ब्रूटिलिटी, क्रूरता के, उनसे एक अलग प्रकार का भी प्रभाव पड़ा अनियतन रूप से। दैट इट प्रोड्यूस्ड, कि इससे पैदा हुए कैसे कैसे आदमी, ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसलस, चीफ लिथुलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रह्म फीचर्स, रॉबर्ट सुबुक्यूज ऑफ आवर टाइम। यानी ऐसे ऐसे महान आदमी पैदा हुए, मैन ऑफ सच
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज, कि जिनके अंदर अद्भुत साहस था, विडम बुद्धिमता थी, जनरसिटी उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि ऐसे आदमी फिर पैदा नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, कि ऐसे हाई करेक्टर तब पैदा होते हैं जब उत्पीड़न बहुत ही गहरा हो, यानी बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है, बहुत ज़्यादा दमन किए जाते हैं, लोगों को कुचला जाता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड कम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल, कि मेरा देश है वो खनिज पदार्थों से, रत्नों से भरा हुआ है, काफ़ी रिच है, जो इसके धरती में दबे हैं। दैट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैंने अब हमेशा जाना कि सबसे बड़ी संपत्ति जो मेरी देश की है वो मेरे देश के लोग हैं। फाइनर सबसे बढ़िया, ट्रूअर सबसे सच्ची, दैन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी बिल्कुल शुद्ध डायमंड से भी ज़्यादा जो बड़ी संपदा है, बड़ी संपत्ति है, वो मेरे देश के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दोज कामरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और जो मेरे साथी थे संघर्ष में, उनसे मैंने सीखा साहस का मीनिंग। टाइम एंड अगेन, अनेकों बार आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर आइडिया, कि मैंने अनेकों बार देखा कि बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने जीवन को रिस्क में डाला और गिव देयर लाइव्स, अपने जीवन दे दिया है उस आदर्श के लिए, उस आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर, मैंने देखा आदमियों को अटैक के दौरान खड़े हुए और यातनाएं सहते हुए, बिना टूटे यातनाएं सहते हुए। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन, कि शोविंग ए स्ट्रेंथ, एक ताकत दिखाते हुए, एक सहन शक्ति दिखाते हुए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट क्रेज आर नॉट द फ्रेंड्स ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं कि आप डर की अनुपस्थिति हो, बट लेकिन इसके ऊपर विजय पाना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि ब्रेव मैन इज नॉट, कि ब्रेव आदमी वो नहीं है जो डर नहीं महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो डर के ऊपर विजय पाता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पीपल बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि कोई भी आदमी यानी जन्म से मतलब गोरे काले के रूप में कोई भेदभाव या नफरत लेकर पैदा नहीं होता, या उसके बैकग्राउंड से, या उसके किसी धर्म के हिसाब से, मतलब कोई भी आदमी जन्म से नफरत किसी के दिल में नहीं होती। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोग सीखते हैं हेट करना, नफरत करना, लेकिन ये अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो वो लव करना भी सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट, कि मानव के अंदर प्रेम है वो कुदरती रूप से आता है, बल्कि इसके जो अपोजिट चीज़ होती है उसकी बजाय। इवन इन द ग्राइमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, कि मेरे बिल्कुल उदासी के टाइम में जेल में, व्हेन माई कामरेड, जब मेरे साथी एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, मैं और मेरे साथी बिल्कुल जैसे सीमित कर दिए गए। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ माई गार्ड, मैंने मानवता की चमक देखी मेरे गार्ड में। पर जस्ट फॉर ए सेकेंड, केवल एक सेकंड के लिए, बट इट वाज एनफ, लेकिन ये का पर्याप्त थी टू रीअश्योर मी, मुझे पुनः विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, मुझे अपना संघर्ष जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, कि मानव की अच्छाई एक ज्योति की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको बुझाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको ये लेसन पढ़ना है, और ये 5 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक्स।